मेरा तो ये कहना है, आप भगवान का भजन न कर सको तो कोई बात नहीं, उसको अपना तो मान सकते हो ना। तो बोले महाराज जी आप तो उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो, भजन करना मना कर रहे हो। हाँ, मना नहीं कर रहा हूं, अगर न हो पाए तो शरीर साथ नहीं दे रहा है, नहीं बैठा जाता, नहीं माला होती, ठीक से यहाँ कथा भी सुनने आते तो नहीं बैठा जाता, क्या करें। उम्र हो गई, दांत नहीं है मुंह में, सुर का भान नहीं रहता, ताल कहीं जा रहा है, नहीं गा पाते, तो कोई बात नहीं, न हो भजन कोई बात नहीं, आप भगवान को अपना तो मान सकते। तो बोले भगवान को अपना मानकर क्या हो जाएगा? अरे सब हो जाएगा। कल एक ने प्रश्न किया, बोले स्वामी जी तड़प कैसे बढ़े? तड़प भगवान को पाने की कैसे बढ़े? तो मैंने कहा यार भगवान को पाना हो तो तड़प की क्या जरूरत? तो आंखें चार हो गई, बड़ी हो गई आंखें, तड़प की जरूरत नहीं भगवान को पाने के लिए। मैंने कहा हाँ नहीं है जरूरत, मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूं, कोई मेरी बात से सहमत हो ना हो वो जाने, मैं मेरी बात कह रहा हूं। आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, उसके साथ बहुत अच्छा लगता है, मन मिल जाता है, फिर जब वो हमें छोड़कर चला जाता है, फिर मन में तड़प होती है कि कब मिलेगा, कब बात होगी। अब तो फोन आ गए, अब तो कोई कितना भी दूर हो तुरंत बात होती है, लेकिन वो एक जमाना था कि तब चिट्ठी भेजी जाती थी, 15 दिन बाद तो वहां से जवाब आता था, मिली कि नहीं मिली ये भी हमको कंफर्म नहीं होता था। तब वो तड़प थी कि कब फिर मिलेंगे, कब वापस आएंगे, कब बात होगी। सही है ना? आप भगवान से मिले हो, मिले हो आप भगवान से कभी? जब आप भगवान से मिले नहीं हो तो बिछड़ने का और मिलने की तड़प कैसे बढ़ेगी? हाँ, शास्त्र प्रमाण देते हैं कि हे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान कहते हैं जीव तू मेरा ही अंश है। ये ठीक है, मानते हैं बात, लेकिन भाई कई जन्मों से जो थपेड़े खाते आ रहे संसार के, ये माया ने आवृत्त करके रखा है हमको, तो भगवान के ही हम अंश, ये चीज भूल गए, तो फिर तड़प कैसे बढ़ेगी? वो कोई करोड़ों में एकाध मीरा जैसा होता है जिसकी तड़प बढ़ती है भाई। गोपियों की भी तड़प तब बढ़ी जब भगवान को मिलने के बाद बिछुड़ गई, तब गोपी गीत निकला, तब विरह गीत निकला। मिलने के बाद बिछुड़ी है, भगवान के मिलने से पहले तो पता ही नहीं था कौन गोपाल और कौन क्या, जबकि ये सारी की सारी गोपियां पिछले जन्म के ऋषि मुनि थे। जब उनकी बुद्धि पर भी माया का आवरण चढ़ सकता है, तो आप और हम तो सब साधारण जीव हैं, वो भी कलयुग में पैदा हुए और न जाने कैसे कैसे काले कारनामे कर लेते हैं, सबसे छुप कर। वो तो हम ही जाते हैं ना, सबकी ढकी भली। हम कितने पानी में हैं ये हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो मेरा केवल इतना कहना है कि भगवान को पाना है ना, तो तड़प की भी आवश्यकता नहीं है। जिससे आपका बेटा है, आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपके माता पिता है, क्या इनको पाने के लिए तड़प की आवश्यकता है? क्या इनको पाने के लिए आपको उनके नाम का जप करने की आवश्यकता है? नहीं ना। आपने उस बेटे को मान लिया, भले अनाथ आश्रम से उठाकर लाए हो उसको, आपको पता है कि ये मेरा नहीं है, बाहर से लाया हुआ, लेकिन वो तो आपको माँ बाप विश्वास से श्रद्धा से मानता है ना, उसने तो आपको अपना लिया। अरे एक साधारण कुत्ता भी पालते हैं, वो कुत्ते में भी अपनापन हो जाता है। हमें तो कुत्ते में होता ही, वो कुत्ते को भी अपने से अपनापन हो जाता है, नहीं छोड़ता वो।
कई जगह तो मैंने देखा है वो मालिक कहीं 2-4 दिन के लिए चला जाता है बाहर, घर पे कुत्ते को छोड़ो, कुत्ता खाता नहीं है, रोटी नहीं खाता, बीमार हो जाता है उसकी याद में। तो जब कुत्ता भी अपनापन किसी व्यक्ति में कर सकता है, हम भी किसी न किसी से अपनापन मान लेते, जोड़ लेते हैं, तो क्या हम भगवान से अपनापन बना लेंगे, भगवान को अपना मान लेंगे? तो फिर क्या भगवान को पाने के लिए कोई कदम उठाना पड़ेगा, कोई साधना करनी पड़ेगी, कोई बड़े बड़े व्रत नियम उपवास तप करने पड़ेंगे? इसका अर्थ ये नहीं कि आप सब छोड़ दो, वो भी जरूरी है, जितना हो सके उतना, बांधो मत, इतना करना ही है, इतना तो माला करनी है तो करनी है, इतना जप करना है तो करना ही है, ये व्रत करना है तो करना ही है, फिर पानी भी नहीं पीते, भले फिर दूसरे दिन हॉस्पिटल में जाना पड़े। तो शरीर को बिगाड़कर कोई भी तपस्या फल नहीं देती। उपवास का, व्रत का फल तो ये होना चाहिए कि आपके अंदर से नवीन ऊर्जा उत्पन्न हो। किसी ने कल या परसों किसी ने पूछा, बोले आप इतनी 4-4 घंटे बोलते हो, आप थकते नहीं हो? थक गए होंगे। मैंने कहा ना भाई, कथा से व्यक्ति थक जाए तो बोझ है। हाँ? व्यक्ति काम से कब थकता है? जब वो बोझ समझे। 5 किलो का बच्चा एक लड़की कंधे पे उठाकर पहाड़ चढ़ रही थी, और साथ में एक दूसरा भी भाई था, उसके पास भी 5-10 किलो का वो डिब्बा होगा, कोई सामान थैले में रखा था, उसको उठा के ले जाए। ऊपर चढ़ने के बाद वो भाई पूछता है, क्यों, ये बच्चा है, पैदल भी तो चल सकता था, तू पैदल ले आती, इतना बड़ा बोझ कंधे पे लाद कर चढ़ने की क्या जरूरत थी? वो बोलती है जाम हुआ, बोझ बोलता है, मेरा भाई है, बोझ तो तेरे पास था। हाँ, बोझ तो तेरे पास था, ये तो मेरा भाई है छोटा, ये बोझ कैसे हो गया? तो बोझ, कथा अगर बोझ लगने जाए तो मुझे जरूर थकावट हो सकती है। आप भी बैठे बैठे थक जाते होंगे, थकते हो? ध्यान से सुनते हो, अपनापन से सुनते हो तो थकान नहीं होगी और उबान भी नहीं होगी। लेकिन जब नहीं सुनते, या किसी ने जबरदस्ती भेज दिया हो, या घर से बहू से बेटे से परेशान होकर आए हो कि 2-4 घंटे यहाँ शांति मिलेगी, फिर सबका अपना अपना मंतव्य होता है, कोई किस भाव से सुनता है, कोई किस भाव से। लेकिन कहने का तात्पर्य इतना है कि कथा बोझ नहीं है, न कहने वाले को बोझ लगती है, न सुनने वाले को बोझ लगती है। ये कथा तो मोक्षदायिनी है, नित्य नवीन है, पिबती 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 रसमालय है, ये रस का समुद्र है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला, हर दिन नया है, हर पल नया है, हर कथा नई है। तो यहाँ सांख्य दर्शन का कितना सुंदर उपदेश दिया भगवान ने। और मैं चाहता हूँ, शुरुआत में मैंने सबसे श्लोक बुलवाया, अभी पूर्णाहुति के समय भी आप सबसे श्लोक बुलवाऊं, प्रेम से बोलना, और हो सके कल से कागज पेन कलम किताब ले आना, लिखते जाना यहाँ से जो जो अच्छा लगे, जो अच्छे सूत्र लगे, जो अच्छे श्लोक लगे, ये सब आपको काम आएंगे। क्योंकि जीवन इन सूत्रों के बिना का जिसका जीवन है, उसका जीवन चित्र विचित्र हो जाएगा। सूत्र जीवन में जरूरी है। सूत्र अगर जीवन में है तो फिर जीवन सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा जीना। सुकृदेव प्रपन्नाय, सुकृदेव प्रपन्नाय, तवास्मिति च याचते, तवास्मिति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो, अभयं सर्वभूतेभ्यो, ददामि तद्व्रतं मम, ददामि तद्व्रतं मम। आप लोग भी लिख लो, बड़ा सुंदर श्लोक है ये। 7 दिन में आपको कई बार सुनाया जाएगा।
बोलो न, हे भगवान, हे दीनानाथ, हे दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ सौंप दो। जिंदगी की डोर सौंप दे दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। कहीं भी भगवान रखे रह लेंगे, अब अन्य और अधिक की अपेक्षा नहीं। अपेक्षा रखोगे तो धोखे में पड़ोगे। हाँ, अपेक्षा मत रखो। जो भी दुखड़ा हो वो भगवान को सुनाओ। कमर में दुख है, तकलीफ है, हे भगवान उपाय तो करो। ऐसा नहीं उपाय कुछ मत करो, उपाय भी करो, लेकिन भगवान को कहो शरीर में दुख है, कमर में दर्द होगा तो मैं कथा में नहीं बैठ पाऊंगी, कमर में दर्द है तो मैं जप नहीं कर पाऊंगी। हे भगवान जरा हम पर भी दृष्टि डालो, ये तन को सुधार दो। ये शरीर तो माध्यम है आपको पाने का, मेरी ये तन रूपी गाड़ी को सुरक्षित रखो ताकि मैं आप तक पहुंच पाऊं। ऐसी प्रार्थना करो।